हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम एलोवेरा प्लांट के बारे में बात करेंगे और एलोवेरा की फ्लावरिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट्स आते हैं कि हमारे एलोवेरा प्लांट पे फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है और उसको कैसे ठीक करना चाहिए कि हमारे प्लांट पर भी फ्लावर्स आ जाएं। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो एलोवेरा प्लांट होता है उसमें कुछ इस तरह के फ्लावर्स आते हैं। जैसे रजनीगंधा में एक फ्लावर स्पाइक आती है, वैसे ही एलोवेरा प्लांट में भी एक फ्लावर स्पाइक आती है और ढेर सारी कलियां इस तरह से ऊपर की तरफ आती हैं। लेकिन ये नीचे से खिलना शुरू होती हैं और सबसे पहले नीचे के फ्लावर्स खिलेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करते करते जितने ये ऊपर की जितनी भी कलियां हैं ये खिलनी शुरू हो जाएंगी। तो लास्ट ईयर की वीडियो अगर आपने अभी तक चेक नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए। इसमें ट्रिपल शेड होता है, जैसे कि जो कलियां हैं लास्ट ईयर जो इस पे फ्लावर स्पाइक आई थी वो कुछ तिरंगे की रंग की आई थी, यानी कि 3 रंग बने हुए थे। उसमें ग्रीन कलर था, क्रीम शेड था और फिर ऑरेंज शेड भी था। तो ये जो प्लांट है ये बहुत पुराना तो नहीं है लेकिन इतना नया भी नहीं है, यानी कि इसको लगभग 2 साल हो चुके होंगे। तब से ये इसी पॉट में ऐसे ही लगा हुआ है, ना कोई देखभाल होती है और ऐसे ही इसमें ग्रोथ होती जाती है। हमारे यहाँ पर 3 जगह हमने ये पौधे लगाए हुए हैं और तीनों में ही फ्लावर स्पाइक आई है। तो ये जो पॉट है ये हमने खुद से ही तैयार किया था, लेकिन ये इतना भारी बन गया था और इसमें इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं थी। लगभग 2 मुट्ठी मिट्टी इसके अंदर होगी और इसी में ही हमने एक एलोवेरा प्लांट ग्रो कर दिया था। 2 साल हो चुके हैं और इसी में ही इसके बेबी प्लांट्स बनते रहते हैं। ना पानी की देखभाल होती है ज़्यादा, ना कोई फर्टिलाइज़र और ना ही इसको धूप का ध्यान रखा जाता है। तो ये साइड में ऐसे ही रखा हुआ है और इसमें भी आप देख लीजिए कि इसमें फ्लावर स्पाइक आ गई है। ऐसे ही हमारा जो दूसरा प्लांट है वो भी ऐसे ही बेकार से ग्रो बैग में लगा हुआ है, जो कि उसमें से वो पूरा बेकार हो चुका है, कट फट चुका है, उसमें से मिट्टी भी बाहर आने लगी है। लेकिन उसमें एक एलोवेरा प्लांट लगा हुआ है जो कि बेबी प्लांट हमने ग्रो किया था और उसे भी लगभग 1.5 से 2 साल हो चुका होगा। तो हमारे इस प्लांट पे भी आप देख सकते हैं कि एक फ्लावर स्पाइक आ चुकी है। तो एलोवेरा प्लांट पे कब फ्लावर्स आते हैं, सबसे पहले इसका आंसर करते हैं। तो एलोवेरा प्लांट जितना ज़्यादा पुराना होता जाएगा तभी उस पर फ्लावर्स आएंगे। कम से कम 2 से 3 साल तो आपके प्लांट पे लग ही सकते हैं। जैसे कि हमारा ये 2 साल के प्लांट्स हैं, इन पे फ्लावर्स आ चुके हैं। तो इनकी ग्रोथ के लिए एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, यानी कि धूप अच्छे से मिलनी चाहिए, बारिश के मौसम में बारिश मिल जानी चाहिए, यानी कि साधारण मौसम जैसा होता है। और एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि एलोवेरा में ऑलरेडी वाटर होता है, वाटर कंटेंट होता है, इसमें जेल होता है, तो इसको पानी की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर मिट्टी में ज़्यादा नमी होगी, यानी कि अगर आप अपने एलोवेरा प्लांट में बहुत ज़्यादा वाटरिंग करते हैं तो आपके प्लांट में फ्लावर्स नहीं आएंगे। थोड़ी मिट्टी खुश्क होनी चाहिए, यानी कि थोड़ी सी ड्राई भी रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट होता है, पानी की मात्रा होती है, जेल होता है, तो पानी की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम पानी दीजिए। अब ये हमारा 3rd प्लांट है, इसमें फ्लावर्स आके सारे झड़ चुके हैं, तो इसको हमने शूट नहीं किया था, लेकिन फिर भी स्पाइक है तो आपको दिखा देते हैं कि देखिए, जो हेल्दी प्लांट होगा, पुराने से पुराना पौधा होगा, उसमें फ्लावर्स ज़रूर आएंगे। तो कम से कम आपके प्लांट को अगर ग्रो किया है आपने नया पौधा तो 2 साल लग जाएंगे उसको फ्लावर्स देने में, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 साल भी लग सकते हैं। तो वेट कीजिए, मिट्टी में नमी हल्की ही बना कर रखिए, बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार को सूखी मिट्टी है तो भी चलेगा। फर्टिलाइज़र की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप ऐसे ही हार्डी इसको ग्रोथ करने देंगे तो आपको अपने प्लांट पे फ्लावर्स देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। और अगर आपने अपना प्लांट कम धूप में या शेडी एरिया में रखा हुआ है जहाँ प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती है, तब भी आपके प्लांट में फ्लावर्स नहीं आएंगे। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप मिले तो प्लांट अच्छी ग्रोथ भी करेगा और फ्लावर्स भी आएंगे। थैंक यू।